लेप्सस एक इंतहाई ख़तरनाक हैकिंग ग्रुप है जो कि मुमकिना तौर पर बरतानवी और ब्राज़ीलियन टीन एजर नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये गुज़िश्ता साल मंजर आम पर आया मगर अब तक कई हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स कर चुका है। इन्होंने ब्राज़ील के मुख्तलिफ वजारतों के अलावा ऊबर, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट जैसी नामवर कंपनीज़ को निशाना बनाया है और इंतहाई मशहूर गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो यानी GTA 6 जो कि अभी तक रिलीज़ भी नहीं हुई थी कि चोरी शुदा फाइल्स को लीक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये टीनएजर्स दुनिया के टेक जायंट्स को हैक करने में किस तरह से कामयाब हुए और इस ग्रुप के पीछे कौन कौन से लोग हैं और आखिरकार इनका टारगेट क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पिछले माह अक्टूबर में लेप्सस ने यह दावा किया कि उन्होंने मशहूर कंपनी रॉकस्टार को हैक कर लिया है और इसकी इंतहाई अहम प्रोजेक्ट GTA 6 सागा के नए वर्जन की मालूमात को भी हैक कर लिया है। ये गेम जो कि अभी तक तैयारी के मराहिल में है और मुमकिना तौर पर इसके सोर्स कोड को चोरी कर लिया गया है। इसके अलावा इस खतरनाक ग्रुप ने मोबिलिटी सर्विस ऊबर को भी हैक किया और इसकी प्राइवेट चैट को भी लीक किया। लेप्सस डेटा को चोरी करके पैसे वसूल करने वाला गैंग है जो कि ज़्यादातर अपने पेचीदा सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स के लिए जाना जाता है। इनमें सिम कार्ड स्वैपिंग अटैक, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को बाईपास करना, MFA यानी फटीक अटैक्स जैसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करना और हेल्प डेस्क के मुलाजमीन को चकमा देना और यहाँ तक कि ऐसे इदारों में लोगों को भर्ती करने के बाद उनके ज़रिए से अंदरूनी मालूमात तक रसाई हासिल करना शामिल है। इन तरीक़ों को अपनाकर इस ग्रुप ने काफ़ी कामयाबियां हासिल की हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जदीद तरीन स्ट्रक्चर्स पर मबनी कंपनीज तक रसाई हासिल करना शामिल है। इनमें ज़्यादातर ऐसी कंपनीज भी हैं जिनकी सिक्योरिटी की काफ़ी बड़े बड़े बजट होते हैं। लेप्सस के ज़्यादातर मेंबर्स के बारे में ये शुबा है कि वो टीनएजर्स हैं और उनमें ज़्यादातर बरतानिया और ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखते हैं। ये ग्रुप किसी कंपनी के तौर पर काम नहीं करता बल्कि एक गैर रवायती गैंग के तौर पर सामने आया है और इसके अरकान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मार्च 2022 में बरतानवी पुलिस ने 7 नौजवानों को गिरफ्तार किया जिनकी उम्र 16 से 21 साल के दरमियान थी और इन अफराद को एक हैकिंग ग्रुप से ताल्लुक़ के शोबे में गिरफ्तार किया गया। इन तमाम को तहकीकात के बाद तो रिहा कर दिया गया, लेकिन बरतानवी पुलिस के मुताबिक उनकी तहकीकात अभी तक जारी हैं। कहा जाता है कि इन गिरफ्तार शुदा नौजवानों में एक 16 साला नौजवान भी शामिल था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस गैंग का एक मरकज़ी किरदार है। पुलिस के मुताबिक इसने रैंसमवेयर अटैक्स के ज़रिए 300 बिटकॉइंस जमा कर रखे थे जिनकी उस वक्त की मालियत $13 मिलियन बनती थी और पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से ये 2 अरब 73 करोड़ रुपए बनते हैं। ये वही सोशल इंजीनियरिंग के तरीक़ाकार हैं जो कि इंसानी तजस्सुस को निशाना बनाते हैं और जिनमें वो बहुत माहिर दिखाई देते हैं। इनके टारगेट्स में ऐसी कंपनी शामिल हैं जो कि बहुत ही मरबूत और अच्छे सिक्योरिटी के निज़ाम की हामिल हैं और बहुत से तरीक़ों के अटैक्स को रोकने की सलाहियत भी रखते हैं। लेकिन आखिर में इंसान इन सब में एक कमज़ोर लिंक है जिन पर ये टीनएजर्स ज़्यादातर फोकस किए हुए दिखाई देते हैं। ये एक आम सी बात है, लेकिन ऐसे शख्स की तलाश करना खुद में एक इंतहाई जुर्रतमंदाना इक़दाम है और मेरे ख्याल में शायद ये टीनएजर्स इस लिहाज से काफ़ी जुर्रतमंद दिखाई देते हैं या फिर वो जुर्रतमंद दिखाई देना चाहते हैं। क्या लेप्सस एक ऐसे ग्रुप का मजमूआ है जो कि सियासी अज़ाइम रखते हैं? क्या वो अपने अहदाफ और कोशिशों के सिलसिले में मरबूत हैं? असल में ये ग्रुप मुख्तलिफ किस्म के मुतालबे करते हुए नजर आता है और कंपनीज को ये भी कहता है कि वो ओपन सोर्सेज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। लेप्सस ने दिसंबर 2021 में ब्राज़ील की वजारत सेहत की वेबसाइट को हैक किया और वहाँ से तमाम लोगों का कोविड-19 से मुतल्लिक डाटा चोरी करके पब्लिश कर दिया। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कोई अवाम दोस्त ग्रुप नजर नहीं आता, लेकिन इनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है। क्रिस्टोफर मॉर्गन के मुताबिक उनकी मोटिवेशन 100% पैसा बनाने की तरफ नहीं लगती। उनका ख्याल है कि वो ज्यादातर अटैक्स को अपनी खुशी और मजे के लिए कर रहे हैं। रॉकस्टार की GTA के साथ जो हुआ उसके बारे में क्रिस्टोफर मॉर्गन का कहना है ये उनके साथ इसलिए हुआ कि वो लोग इस गेम के टाइटल में दिलचस्पी रखते होंगे और वो कुछ अंदरूनी मालूमात हासिल करना चाहते होंगे जिसे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। सवाल यह है कि क्या लेप्सस मुस्तकबिल करीब में दुनिया के लिए कोई खतरा साबित हो सकता है? तो इसका जवाब फिलहाल देना मुश्किल है। अगर इसे किसी कंपनी की फाइनेंशियल नुकसान और साख मुतासिर होने के एंगल से देखा जाए तो हाँ, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि बिलाशुबा ये काफी महारत रखते हैं, लेकिन ये ज्यादातर साइबर हमलों के लिए रवायती तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक मुनासिब सिक्योरिटी का निजाम मौजूद हो तो इस ग्रुप से बचा जा सकता है। और दूसरा ये कि FBI पहले ही इनके पीछे पड़ चुकी है। गो के इनके ज्यादातर मेंबरान नौजवान हैं
اور ممکنہ طور پر ناتجربہ کار بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک ایسا حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ایسے گروپس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جلد ہی ایک نئی مزیدار ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔